दरिद्र को नारायण मानकर उनकी सेवा करने वाला उदयपुर का नारायण सेवा संस्था अपने सेवा कार्यों का लगातार विस्तार करता जा रहा है और इसी कड़ी में उदयपुर संभाग के आदिवासी अंचल में रहने वाले गरीब और अनाथ आदिवासी बच्चों के अंधेरे जीवन में उजाला लाने का बीड़ा संस्था ने उठाया है। संस्था ने इन बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए अनूठी पहल शुरू की है और इसके लिए संस्था ने नारायण गुरुकुल की शुरुआत की है, जिसमें आदिवासी समाज के बच्चों को गुरुकुल पद्धति से शिक्षा प्रदान की जा रही है। पेश है सेवा के इस अनूठे प्रयास पर हमारी ये खास रिपोर्ट। वैदिक सनातन संस्कृति और गुरुकुल शिक्षा पद्धति से कभी हमारे देश की पहचान दुनिया में विश्व गुरु के रूप में हुआ करती थी, लेकिन समय में बदलाव के साथ आधुनिकता की दौड़ में हम हमारी संस्कृति और शिक्षा पद्धति से दूर होते चले गए। हमारी गुरुकुल शिक्षा पद्धति को महज किताबों में ही पढ़ा जाता है। ऐसे में उदयपुर के नारायण सेवा संस्थान ने वैदिक सनातन संस्कृति और गुरुकुल शिक्षा पद्धति को पुनर्जीवित करने का बीड़ा उठाया है। शिक्षा और संस्कृति के संरक्षण के संकल्प को साकार रूप देने के लिए संस्थान ने इसे अपना सेवा कार्य से जोड़ते हुए नारायण गुरुकुल की स्थापना की है, जिसमें आदिवासी बच्चों को गुरुकुल पद्धति से शिक्षा और संस्कृति का ज्ञान देने के साथ आधुनिक शिक्षा का ज्ञान दिया जा रहा है। इसके लिए उदयपुर संभाग के आदिवासी इलाकों में रहने वाले उन गरीब और अनाथ बच्चों का चयन किया गया है जो धनाभाव के कारण शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रहे थे और उनका जीवन अंधकार की तरफ बढ़ रहा था। गुरुकुल के प्रथम चरण में संस्थान की ओर से 21 आदिवासी बच्चों को जोड़ा गया है, जिन्हें गुरुकुल में वैदिक शिक्षा का ज्ञान दिया जाता है, तो वहीं नारायण चिल्ड्रन एकेडमी में आधुनिक शिक्षा का अध्ययन कराया जाता है। यही नहीं, इन बच्चों में खेल और कला की प्रतिभा को भी निखारने का प्रयास किया जा रहा है। सनातन संस्कृति और संस्कारों के साथ साथ वेदों का अध्ययन, इसके साथ साथ नारायण चिल्ड्रन एकेडमी में जो अपनी पढ़ाई चलती है इंग्लिश मीडियम की, वो शिक्षा भी इनको साथ में दी जाती है, ताकि इन बच्चों के बचपन से ही नेम मजबूत हो सके और इनको समाज में एक योग्यता प्राप्त हो सके। नए शिक्षण सत्र से गुरुकुल से 31 और आदिवासी बच्चों को जोड़ा जाएगा। गुरुकुल में बच्चों की दिनचर्या की शुरुआत सुबह 5 बजे से होती है, जो रात्रि 10 बजे तक चलती है। उन्हें नियमित योगाभ्यास, पूजा अर्चना, वेद पाठ, भजन और कीर्तन कराया जाता है। गुरुकुल में रहने वाले बच्चों को अध्ययन करवाने का तरीका ही अन्य स्कूलों की अपेक्षा काफी अलग है। गुरुकुल में बच्चों को ABCD को भी भगवान के नामों के साथ रामायण और महाभारत से जुड़े पात्रों के नाम से जोड़कर पढ़ाया जाता है। गुरुकुल में अध्ययन करने वाले बच्चे भी वैदिक संस्कृति और गुरुकुल शिक्षा पद्धति से अध्ययन होने को लेकर काफी उत्सुक हैं। बच्चों ने बताया कि उनके गांव में कच्चा मकान है, जहां पर बिजली, सड़क और पानी जैसी बुनियादी सुविधा तक नहीं है, लेकिन यहां पर आने के बाद उनका जीवन ही बदल गया है। हमें यहाँ पर भगवत गीता, रामायण बारे में हमें बताता है और हमें ज्ञान दिया जाता है। गुरुकुल में ABCD सिखाई जाती है, ABCD सीखते हैं, सलग सीखते हैं। हम से 5 बजे उठते हैं, फिर योगा करते हैं। योगा करने के बाद नहाते हैं। नहाने के बाद हम मंदिर में रहते हैं। मंदिर में आरती करते हैं। आरती करने के बाद कीर्तन करते हैं, ढोल बजाते हैं, नाचते गाते। मंदिर से नाश्ता करके स्कूल जाता हूँ। स्कूल से आके क्लास में आता हूँ। संस्कृत और हनुमान चालीसा और वो मुझे सिखाते हैं और मैं अच्छे से सीखता हूँ। नारायण सेवा संस्थान के अध्यक्ष प्रशांत अग्रवाल ने बताया कि अभी नारायण गुरुकुल का शुरुआती दौर है, लेकिन सनातन संस्कृति और गुरुकुल शिक्षा पद्धति पर शुरू हुआ ये सेवा कार्य एक दिन वटवृक्ष के रूप में बदलेगा। हमारा लक्ष्य 10,000 आदिवासी समाज के गरीब और अनाथ बच्चों तक पहुंचना है। इसके लिए चरणबद्ध तरीके से गुरुकुल का विस्तार किया जाएगा और आने वाले समय में सक्षम परिवार के माता पिता भी गुरुकुल में अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रयास करेंगे। अग्रवाल ने बताया कि बच्चों को मानसिक रूप से मजबूत करने के लिए उन्हें स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी जैसे देश के महापुरुषों के संघर्ष की कहानी को बताया जाता है, जिससे वे मानसिक रूप से मजबूत और सक्षम हो सके। हमारे जो महापुरुष हैं, स्वामी विवेकानंद, संत विनोबा भावे, महात्मा गांधी जी, जिन्होंने इस देश को, समाज को बहुत कुछ दिया, गौतम बुद्ध, तो उनके विचार इन बच्चों में, मेरी शुरू से इच्छा रही है कि इन बच्चों में उन्हीं के विचार आए।
और वो अपना विकास उन विचारों को लेकर करें, अपना भी समाज का भी। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए गुरुकुल की स्थापना की गई। नारायण सेवा संस्थान के इस अनूठे सेवा कार्य से आदिवासी बच्चों के जीवन में बदलाव आ रहा है। साथ ही आदिवासी इलाकों में वैदिक सनातन संस्कृति को भी संरक्षण मिल रहा है। संस्थान का ये सेवा कार्य अभी भले ही शुरुआती चरण में है। संभव है कि आने वाले समय में गुरुकुल के बच्चे किसी बड़े पद पर कार्यरत होकर सेवा के इस कार्य को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का काम करेंगे। अविनाश जगनावत, जी मीडिया, उदयपुर।